हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल के बारे में कुछ जानकारियां देखेंगे क्या होता है। भूगोल में हम लोग आज तारा पढ़ेंगे। स्टार क्या होता है देखते हैं। लिखा हुआ है तारा। हम लोग तारा स्टार की बात करें। अब तारा किसे बोलते हैं? स्टार बोलते हैं हम लोग जिसपे खुद की ऊष्मा हो, जिसपे खुद की ऊष्मा हो और खुद की लाइट हो, यानी कि दूसरे पे डिपेंड ना होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हम लोग हैं, एक होता है बल्ब और होते हैं हम। तो अगर हम खड़े हैं तो हम तारा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पे खुद की ऊष्मा नहीं है। तो अगर कहीं किसी अंधेरे पे हो जाए तो पूरा अंधेर छा जाएगा, अंधेला छा जाएगा, हमसे ऊष्मा उजेला नहीं हो सकता। लेकिन उसी जगह किसी अगर बल्ब को ले लें तो बल्ब एक तारा का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि बल्ब पे खुद की ऊष्मा भी है और खुद का प्रकाश भी है। इस वजह से बल्ब को क्या कह सकते हैं? तारा कह सकते हैं दोस्तों। तो देखो, तो तारा स्टार क्या है? इसका कहने का मतलब खुद की ऊष्मा होनी चाहिए और खुद का प्रकाश होना चाहिए। तो देखो, खुद के प्रकाश में हम लोग तारा की कौन से किसकी बात कर सकते हैं? तारा में अगर तारा में बात करें तो सन की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? सन, यानी कि सूरज। सूरज में खुद की ऊष्मा होती है दोस्तों, और खुद की ऊष्मा भी होती है और खुद का प्रकाश होता है। क्योंकि उजेला होता है तो धूप निकलती है, सब प्रकाश ही के कारण तो होता है। तो ये सब प्रकाश के कारण होता है, इस वजह से सन को क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें या फिर चंद्रमा की बात करें या फिर पृथ्वी की बात करें तो क्या तारा है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि खुद का प्रकाश पृथ्वी पर भी नहीं है। क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर उजाला होता है, धूप आती है। तो क्या उसका खुद का प्रकाश हुआ? नहीं। पृथ्वी एक हम लोगों की तरह वर्क कर रही है, और हम सूर्य कैसे वर्क कर रहा है? जैसे एज अ बल्ब। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी वर्क करती है। अब देखो, अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, ना तो खुद की ऊष्मा है। इसलिए चंद्रमा तारा एक नहीं है। ठीक है, सुनना। अब दोस्तों, ग्रह उपग्रह होते हैं जो इनकी आगे बात करेंगे। पहले हम केवल तारा की बात करते हैं। तो तारा हमने समझा क्या होता है? खुद की ऊष्मा होना चाहिए और खुद का प्रकाश होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में किसको हम जानते हैं? तारा कौन सा है? तारा हमारा ये है सन, यानी कि सूरज को क्या बोलते हैं? तारा। आगे देखो, अब तारा बनने के कारण, यानी तारा बनते कैसे हैं? अब तारा किसी न किसी चीजों से मिलके बने होंगे। जैसे अगर हम खुद की बात करें या फिर आप लोगों की बात करें तो हम लोग किससे बने हैं? हड्डियों से बने हैं मिलकर, मांसपेशियों से मिलकर बने हैं, यानी कुछ ना कुछ लगा हुआ है ना। इसी प्रकार ये जो हमारे तारा होते हैं, प्रकाश होगा किसी न किसी कारणवश होगा। बिना कारण के प्रकाश इनमें नहीं हो सकता। कोई भी चीज हो, क्या बिना कारण के प्रकाश हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। किसी भी चीज पे अगर जैसे पत्थर को पत्थर से टकराएं तो प्रकाश होता है, प्रकाश निकलता है, तिंगाई निकलती है। क्यों? क्योंकि पत्थर को पत्थर टकराते हैं। तो इसी प्रकार होती है दोस्तों गैसें। अब गैसों का घनत्व तो ज्यादा होता है, गैसों का मतलब गैसों पे एक साथ ज्यादा होती है तो वो टकराती हैं। अब गैसें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार की गैसें होती हैं। एक होती है गैस विरल गैस, अर्थात विरल गैस का मतलब होता है कि यहाँ पर गैस दूर दूर होंगी। कहां पर? यहाँ पर गैसें दूर दूर होंगी। तो अगर दूर दूर गैसें होंगी तो क्या बोलेंगे दोस्तों? विरल गैस। अब ये एक पहले स्टेज होती है तारा बनने की। तारा बनने की पहले स्टेज, जैसे हम लोगों का जन्म होता है तो क्या तुरंत हम लोग थोड़ा 18 साल के 20 साल के या फिर बड़े हो जाते हैं। हम लोग जब बनते हैं तो भ्रूण बनता है, इसके बाद धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम ये भी जब बनेंगे तो इनकी दूर दूर गैसें होती हैं। अब धीरे धीरे जब पास आ जाएंगी तो क्या होती है? दूर दूर गैसें होती है, जिसको क्या बोलेंगे? विरल गैस। ये एक पहली स्टेज होती है तारा बनने की दोस्तों। फिर इसके बाद अगर जैसे जैसे हम लोग पास आएंगे तो हम लोगों का नेचर बदलेगा। देखो, जैसे अगर हम अकेले खड़े हैं, हम यहाँ अगर अकेले खड़े हैं, मान के लो यहाँ पर कहीं भी अकेले खड़े हैं, तो हम एक आशीष यानी कि पर्टिकुलर मेरा नाम लिया जाएगा।
अगर हम लोग और कई लड़के आ जाए साथ में, बहुत सारे लड़के आ जाए झुंड बना करके, तो एक तो मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, सब लोगों की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर देखो, अगर इस पे बात करें, जैसे हम लोग अलग अलग हैं, मत एक हम खड़े हैं यहाँ पर खड़े हैं और एक 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, एक 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो क्या उतनी ताकत होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग दूर दूर खड़े हैं। अगर वही सब लोग एक साथ एक जगह खड़े जाएं, तो उस पे बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है। तो अब देखो, एक साथ तो सब लोग बन नहीं सकते, तो अलग अलग हम लोग होते हैं। तो जब अलग अलग होते हैं, यानी कि दूर दूर गैसें होते हैं, तो क्या बोलते हैं? विरल गैस। ये तारा बनने की सबसे पहली स्टेज होती है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो अब गैसें आ जाती है पास पास। अब जैसे हम लोग पास पास आ जाएंगे, अभी दूर दूर खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे? एक वहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, ऐसे बोलेंगे। अगर हम लोग पास पास आ जाएं, जब पास पास आ जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा? तो वो हम लोगों का पर्टिकुलर नाम थोड़ा लिया जाएगा, फिर बोला जाएगा भीड़ है। क्या बोला जाएगा? भीड़ खड़ी है, यानी कि समूह खड़ा है। तो ऐसी प्रकार जब गैसें पास पास आ जाएंगी, जब गैसें पास पास आ जाएंगे, तो इनका नाम दे दिया जाता है क्या? निहारिका दोस्तों। क्या दिया जाता है? निहारिका बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? निहारिका। तो अब देखो, ये निहारिका होता क्या है? देखो, जब दूर दूर गैसें थी, अर्थात जब दूर दूर हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे यहां पर मान चलो ये गैसें दूर दूर है, तो इसे हम क्या बोला? विरल गैस। क्या बोला दोस्तों? विरल गैस। यानी कि जब दूर दूर थी, तो तारा बनने की फर्स्ट स्टेज थी, तारा बनने की पहली स्टेज थी, तो हमने विरल गैस बोल दिया। अब जैसे हम लोग दूर दूर से पास में आ गए, तो एक भीड़ बन गई। क्या बन गई? भीड़ बन गई। अब भीड़ बन गई तो उसका नाम भी चेंज हो गया, क्योंकि भीड़ बदल गया। तो उसी प्रकार जब गैसें पास में आ जाएंगी, जब गैसें पास में आ जाएंगी, तो उनका नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम बदल जाएगा। जब बदल जाएगा, तो अब गैसें क्या है? पास पास है। अब गैसें जब पास पास है, तो यहां क्या हो जाता है? निहारिका होती है। क्या होता है दोस्तों? निहारिका होती है। अब देखो दोस्तों, निहारिका जब होती है, तो निहारिका में देखो, अब यहां पर दूर दूर थे हम लोग, अगर दूर दूर खड़े हैं कोई, तो क्या एक दूसरे को मार ना पाएंगे? क्या नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो एक तो टाइम लगेगा उतना ज्यादा, यानी कि हम लोगों पे एनर्जी नहीं निकल पाएगी। अगर हम लोग एक साथ आ जाएं और साथ टकरा जाएं का एक से, लड़ जाएं का एक से, तो फिर तो शक्तिशाली एक आग की तरह चिंगारी निकलेगी ना। उसी प्रकार जब ये निहारिका, यानी कि ये गैस पास पास आ जाती है, जैसे ही ये गैस पास पास आती है, तो क्या बन जाता है? निहारिका। और जब ये पास पास आएंगे, तो एक दूसरे से टकराने लगेंगे। क्या करेंगे? टकराने लगेंगी। अब क्यों क्यों टकराने लगेंगे? देखो, अगर कोई पत्थर लो, अब पत्थर को आपस में टकराए, तो उससे क्या निकले? चिंगारी निकलते हैं। इसी प्रकार गैसें होती हैं। जब गैसों को हम लोग टकराएंगे, जैसे जैसे मान लो गैस सिलेंडर हमने ले लिया। गैस सिलेंडर क्या होता है? एक दाब, बहुत दाबमान से भरा होता है, यानी ज्यादा घनत्व से भरा होता है, और वो एक गैस प्रेशर से निकलती है। तो उस पर जैसे माचिस छोड़ते हैं, तो वो आगे निकलती है नहीं निकलती? तो वो क्यों गैस? क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा दाब से भरी हुई है, और वो निकलती है तो गैस बनती है। गैस के कारण तो उसमें निकलती है गैस, जो गैस में सिलेंडर वाला होता है, एलपीजी गैस, तो उस पर क्या सिलेंडर निकलती है नहीं निकलती? गैस निकलती है। क्यों निकलती है? अब हम लोगों को पता हो जाता है ना। तो उसी प्रकार निहारिका होती है। जब गैसें आपस में टकराएंगे, तो क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा दोस्तों। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहां से निकलेगी, अब क्या निकलेगी आगे अगली स्टेज में दोस्तों? अब निकलेगी आग। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर किसी दो तीन पत्थर को एक साथ हम लड़ाएं, जब एक साथ दो तीन पत्थर को, देखो पहली स्टेज में थी विरल गैस, दूसरे में थी निहारिका, अब तीसरे में बन गया आग। जब अगर आग बन जाएगी दोस्तों, तो आग बनेगी तो उससे ऊष्मा निकलेगी, और गैसें निकलेंगी। निकलेंगी नहीं निकलेंगी? अब देखो, जब ऊष्मा और गैस निकलती है, तो इस पे क्या होता है? इसका यह कारण होता है कि जैसे आग आग निकलती है, मान चलो कोई हमने जला दिया, अब जलाने के बाद तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो जल के बिल्कुल खत्म हो गया, तो वहां पर राख बच जाती है। राख बच जाती नहीं बच जाती? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा पे गैस निकलती है, और जब ज्यादा मात्रा पे गैस निकली, तो ज्यादा ऊष्मा भी बढ़ेगी, तो इतनी जल्दी तो ठंड होने वाली नहीं है। तो यहाँ मतलब कि ये गैस किस प्रकार रहती है दोस्तों? तो यहाँ ऐसे नहीं है जैसे एलपीजी गैस में द्रव के तरीके नहीं होती। ये किस अवस्था पे होती है दोस्तों? ये होती है प्लाज्मा अवस्था में।
प्लाज्मा अवस्था में। ये किस अवस्था में होती है दोस्तों? ये होती है प्लाज्मा अवस्था में। अर्थात प्लाज्मा अवस्था में होने का मतलब होता है कि ये एक ईंधन बन जाता है। ये एक ईंधन बन जाता है। ईंधन का मतलब जैसे हम लोग दूर से कुछ लेकर आए, लकड़ी वकड़ी, तो ये सब ईंधन होता है कि नहीं होता? एक तरीके से एलपीजी गैस भी ईंधन होती है। इसी प्रकार ये ईंधन होता है। अब जब ये ईंधन होगी तो ये कैसा कि एक पदार्थ बन जाएगा। ये मतलब कि जो पदार्थ होती है, पदार्थ की 4-5 अवस्था होती है, तो ये 5 अवस्था जो बनेगी, ये कौन सी अवस्था बनेगी? प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल देखा दोस्तों? देखो प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल होता है जब हम लोग अगर किसी चीज सिलबिली मतलब बिल्कुल, अगर उसको जहां रख दो तो वहीं पर मतलब उसको इधर उधर छिलके ना एक साथ। जैसे पानी को हम डालें तो पानी तुरंत बह जाएगा, पानी हो जाएगा, बह जाएगा, तो वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है। प्लाज्मा अवस्था जैसे खून देखा है, खून के धक्के बन जाते हैं, थक्का बन जाता है। जब खून का थक्का बन जाता है, उसको कहीं डालें अगर चिकन जगह में, तो वो एक साथ नहीं बहेगा, वो खड़ीलते जैसे एक तरीके से इसको कूजी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, इसको निकालेंगे जब, तो ये एक कैसे सिंपली बनती है। तो ये एक प्लाज्मा अवस्था होती है। कैसे? ये प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा उसे बोलते हैं कि ना तो पूरी तरीके से बहेगी और ना पूरी तरीके से ठोस होगी, यानी कि जैसे पकड़ोगे वैसे ज्यादा फैलेगी। क्या करेगी? फैलेगी। एक तरीके से लेई गोंद देखा है, तो गोंद एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसा? प्लाज्मा अवस्था में होता है दोस्तों। अब जब आग, तो अब इसे क्या बोलेंगे? देखो दोस्तों, पहले थे ये विरल अवस्था में, विरल गैस में थी। अब जब विरल गैस में थी, फिर इसके बाद ये निहारिका बन गई। निहारिका जब पास आ गई गैस, तो निहारिका बन गई। अब इसके बाद जब आग निकलने लगी इससे, तो जब आग निकलने वाली, तो एक ये एग्जांपल क्या निकला है हमारा? खुद की उष्मा भी निकलेगी। जब आग निकलेगी तो खुद की उष्मा भी निकलेगी, और इसके बाद दोस्तों फिर खुद का प्रकाश भी तो निकलेगा। क्योंकि देखो अगर गैस को जलाएंगे तो उससे उष्मा निकलती है, नहीं निकलती? उष्मा निकलती है। उष्मा निकलने के बाद क्या होता है दोस्तों? उष्मा निकलती है। उष्मा निकलने के बाद दोस्तों हमेशा उस पर प्रकाश भी होता रहता है। क्या? प्रकाश भी। इसी प्रकार अगर यहां से आग निकलेगी तो प्रकाश भी तो होगा। जब प्रकाश होगा तो एक तो हमने पढ़ लिया प्लाज्मा अवस्था होती है, और एक हमने क्या पढ़ लिया? ये जब आग निकलेगी तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तारा। क्या बन जाएगा? ये बन जाता है अब तारा। तो दोस्तों क्या बन जाता है? ये बन जाता है तारा। समझ में आया दोस्तों? तो अगर आग निकलेगी तो क्या बन जाएगी? तारा। अब देखो अगर तारा, मान चलो हमने गैस सिलेंडर भरवाया, अगर गैस सिलेंडर भरवाया तो जैसे निकलने के, अगर जैसे निकलती है आग, अगर गैस कुछ ना कुछ खत्म होने की समय होती ना, 1 साल में खत्म हो जाएगी, 2 साल में खत्म हो जाएगी, 3 साल में खत्म हो जाएगी, 6 महीने में खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ डेट होती है ना। तो वैसे ही हम लोगों को पता होता है कि गैस खत्म, जैसे 1 महीने पहले खत्म होने की वो कगार आ जाती है। तो ऐसे यहाँ भी, अब हमेशा तो थोड़ा नहीं चलता रहेगा। जैसे अपना सूर्य है, तो सूर्य का ये 5 अरब जी चुका। कितना? 5 अरब साल, 5 अरब करोड़ साल जी चुका ये। अब कितनी साल जिएगा? 5 अरब करोड़ साल और जिएगा ये, इसकी उम्र और है। इसी प्रकार तारा, सभी तारा होते हैं। तो ये तारा मतलब जैसे गैस खत्म हो जाती है, खत्म होने के 1 दिन पहले हमें पता चल जाती है, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ लॉ बता देता है। इसी प्रकार ये बता देता है जैसे ही ये खत्म होने के कगार पे आता है, जैसे ये तारा खत्म, क्योंकि इसका कुछ कभी ना कभी तो ईंधन खत्म होगा ना, कभी ना कभी ईंधन खत्म होगा। जब ईंधन खत्म होगा तो इसे बोल देते हैं रेड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड ज्वाइंट। रेड ज्वाइंट समझ में आया दोस्तों? रेड ज्वाइंट इसका मतलब देखो, अब देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ा विरल गैस, यानी कि जब तारा बनता है तो दूर दूर गैस से होती है। हमने एग्जांपल दिया, जैसे भीड़, हम लोग दूर दूर हुए तो क्या हुआ? अब विरल गैस से बनी। इसके बाद जैसे थोड़ी स्टेज आगे बढ़ी तो क्या बन गई? यानी कि जैसे हम लोग भीड़ में आ गए तो हम लोगों का एक, यानी कि एक पास आ गए तो हम लोगों का नाम हो गया भीड़। और जब भीड़ नाम हो गया तो क्या रखा? उसका नाम क्या हो गया? निहारिका, क्योंकि गैसे पास में आ गए। और जब हम लोग एक साथ आ जाएंगे तो आपस में लड़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिक शक्ति निकलेगी, मतलब हम लोगों से एक तरीके से बहुत जोश निकलेगा। तो वो क्या होती है? अब इसी प्रकार अब ये भी आपस में कैसे लड़ेंगे? जब लड़ेंगे तो क्या बनेगी? निहारिका बनेगी। ये निहारिका, और यहां से निकलती है आग। तो जब आग निकलने लगेगी तो हमें पता है दोस्तों क्या? खुद की ऊष्मा भी निकालेगी और खुद का
प्रकाश भी होना चाहिए। क्या? खुद का प्रकाश भी होगा, क्योंकि अगर ऊष्मा होगी तो प्रकाश तो अपने मन से हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन गया? तारा बन गया दोस्तों। अब देखो, अगर कोई चीज निकल रही है, अब हम लोग लड़ रहे हैं, तो कभी ना कभी तो हम लोग शांत हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार अब क्योंकि लड़ रहा है तो कोई ना कोई तो मरेगा, कटेगा। तो इसी प्रकार जैसे ये मतलब आग बनती है, तो इनका ईंधन कुछ एक समय बाद खत्म होने लगता है। जब खत्म हो जाएगा, खत्म होने की कगार में होता है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड जॉइंट। अब ये रेड जॉइंट होता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? रेड जॉइंट समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। क्या होता है? रेड जॉइंट दोस्तों समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। आगे दोस्तों